एक समय की बात है, एक विशाल राज्य के मध्य में स्थित एक शांत जंगल में एक बुद्धिमान और दयालु बोधिसत्व रहता था, जिसने एक पक्षी का रूप धारण कर लिया था। यह जंगल विभिन्न प्रकार के प्राणियों का घर था और इसके केंद्र में एक शानदार प्राचीन पेड़ खड़ा था, जो बाकी हिस्सों से ऊंचा था। यह पेड़, जिसे दूर दूर तक जीवन, ज्ञान और लचीलेपन का प्रतीक के नाम से जाना जाता था। बोधिसत्व एक विनम्र लेकिन उल्लेखनीय पक्षी, पेड़ पर रहने वाले झुंड का नेता था। वे कोई साधारण पक्षी नहीं थे, वे एक ऐसा समुदाय थे जो पेड़ के साथ सद्भाव से रहते थे, उसकी सुंदरता को संजोते थे और उसकी बुद्धिमत्ता को अपनाते थे। पेड़ की शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं, जो इसकी छाया और सुरक्षा चाहने वाले अनगिनत प्राणियों को आश्रय प्रदान करती थीं। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जंगल में एक तेज हवा चली, जिससे पेड़ की शाखाएं जोर से हिल गईं। शाखाओं के बीच घर्षण से गर्मी उत्पन्न हुई और आश्चर्यजनक रूप से धुएं का हल्का सा गुबार निकला। शाखाओं में ऊंचे स्थान पर बैठे बोधिसत्व ने इस अनोखी घटना को देखा और चिंता की सिहरन महसूस की। वह जानता था कि यह आसन्न खतरे का संकेत था, विनाश का अग्रदूत था जिसे केवल वह ही समझ सका था। बोधिसत्व ने अपनी गहरी अंतर्दृष्टि और बुद्धिमत्ता से यह पहचान लिया कि यदि हवा ने लगातार हमला जारी रखा तो शाखाओं के बीच घर्षण से आग लग सकती है। उसने पेड़ और उसके निवासियों पर मंडराती संभावित आपदा को देखा और वह जानता था कि अपने साथी पक्षियों की रक्षा करना उसका एक गंभीर कर्तव्य था। भारी मन से उसने झुंड की एक बैठक बुलाई और अपना डर साझा किया। उसने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कुछ ऐसा देखा है जो मुझे बहुत घबराहट से भर देता है। तेज हवा के कारण शाखाएं एक दूसरे से रगड़ने लगी हैं और मुझे डर है कि अगर यह जारी रहा तो पेड़ में आग लग सकती है। हमें अपने जीवन और उन सभी प्राणियों के जीवन की रक्षा के लिए तुरंत इस पेड़ को छोड़ देना चाहिए जो इसे अपना घर कहते हैं। झुंड के अधिकांश पक्षियों ने बोधिसत्व की बुद्धि पर भरोसा किया और स्थिति की तात्कालिकता को पहचाना। उन्होंने उसकी सलाह मानी और प्रस्थान की तैयारी करने लगे, अपना सामान इकट्ठा किया और सुरक्षित स्थान के लिए उड़ान भरने की तैयारी करने लगे। वे जानते थे कि बोधिसत्व के मार्गदर्शन को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें अतीत में खतरनाक परिस्थितियों से बचाया था। हालांकि गतिविधि की आपाधापी और स्थिति की तात्कालिकता के बीच मूर्ख और लापरवाह पक्षियों के एक छोटे समूह ने बोधिसत्व की चेतावनी को निराधार और अत्यधिक चिंता के रूप में खारिज कर दिया। उनका मानना था कि पेड़ अपने सदियों पुराने अस्तित्व के साथ अजेय है और कभी भी आग जैसे मामूली खतरे के आगे नहीं झुक सकता। इन पक्षियों ने अपनी अदूरदर्शिता के कारण बोधिसत्व की बुद्धि को कम आंका और पेड़ पर ही रहना पसंद किया। जैसे ही बोधिसत्व द्वारा निर्देशित अधिकांश झुंड ने सुरक्षा की ओर अपनी यात्रा शुरू की, ये मूर्ख पक्षी पीछे रह गए। उनकी हंसी और उपहास शाखाओं के माध्यम से गूंज रहे थे। बोधिसत्व की चिंताओं को मात्र व्यामोह के रूप में खारिज कर दिया। वे अपने अति आत्मविश्वास में डूबे रहे और स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बोधिसत्व की अशुभ भविष्यवाणी को विनाशकारी वास्तविकता बनने में देर नहीं लगी। जंगल में हवा लगातार चलती रही, जिससे पेड़ की शाखाएं एक दूसरे से और अधिक तेजी से रगड़ने लगीं। घर्षण और अधिक तीव्र हो गया और लकड़ी सुलगने लगी। भाग्य के एक क्रूर मोड़ में एक छोटी सी चिंगारी भड़की और कुछ ही क्षणों में पेड़ जलकर खाक हो गया। आग तेजी से फैल गई, इसकी लपटें शाखाओं में नृत्य कर रही थीं और पेड़ के हृदय को भस्म कर रही थीं। प्राचीन पत्तियां, जो सदियों के जीवन और ज्ञान की गवाह थीं, नरक की ज्वाला बन गईं।
जैसे ही आग की लपटें तेज होने लगीं और धुआं फैलने लगा, जो पक्षी पीछे रह गए थे वे एक भयानक नरक में फंस गए। घने धुएं से अंधे होकर उन्होंने बचने के लिए उन्मत्त निरर्थक प्रयास में अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ थे। दूर से इस त्रासदी को देखकर बोधिसत्व का दिल दुख गया। उसके पंख दुख से फड़क रहे थे, क्योंकि वह जानता था कि जिन लोगों ने उसकी चेतावनी की अवहेलना की थी, उनका जीवन अब एक धागे से लटक रहा था और वह धागा जल्दी ही खुल रहा था। वह चाहता था कि उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता को सुना होता, कि उन्होंने उसके निर्णय पर भरोसा किया होता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जीवन और ज्ञान का प्रतीक, एक समय का भव्य वृक्ष, एक विशाल चिता बन गया था, जिसकी लपटें आकाश को छू रही थीं। पक्षी, जिन्होंने मूर्खतापूर्वक बोधिसत्व की सलाह को खारिज कर दिया था, निर्दयी आग से भस्म हो गए। जैसे ही वे नष्ट हो गए, उनकी निराशा और पीड़ा की चीखें एक एक करके शांत हो गईं, और जंगल एक गहरे शोकपूर्ण सन्नाटे से भर गया। जैसे ही आग अंततः शांत हुई और अपने पीछे एक शक्तिशाली पेड़ का जला हुआ कंकाल छोड़ गई, बोधिसत्व को दुख और उदासी का गहरा एहसास हुआ। वह जानता था कि कुछ लोगों की अज्ञानता और अहंकार के लिए जीवन की हानि एक भारी कीमत थी, और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि क्या उन लोगों को समझाने के लिए वह और कुछ कर सकता था जिन्होंने पीछे रहने का विकल्प चुना था। पेड़, जो ज्ञान और जीवन के प्रतीक के रूप में खड़ा था, अब राख में बदल गया था। जंगल, जो कभी अपने निवासियों की जीवंत आवाजों से भरा रहता था, जीवन के दुखद नुकसान पर शोक मनाते हुए बेहद शांत था। बोधिसत्व अपनी बुद्धिमत्ता और निस्वार्थता के बावजूद सभी को नहीं बचा सके, और इसका उनके दिल पर भारी असर पड़ा। बोधिसत्व और ग्रैंड एल्डर पेड़ की कहानी अहंकार के परिणामों और बुद्धिमान सलाह पर ध्यान देने के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह उस स्थायी ज्ञान को दर्शाता है जो सबसे विनम्र प्राणियों में भी पाया जा सकता है, और उस ज्ञान को अनदेखा करने के विनाशकारी परिणामों को दर्शाता है जो हमारे सामने खड़ा है। अक्सर अहंकार और जिद से प्रेरित दुनिया में बोधिसत्व का बलिदान उन लोगों की निस्वार्थता और दूरदर्शिता के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो अपने गौरव से अधिक दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं। बोधिसत्व ने अपने पक्षी रूप में निस्वार्थ नेतृत्व का सार और संदेह और प्रतिरोध का सामना करने पर भी अपने समुदाय की रक्षा और मार्गदर्शन करने की इच्छा को मूर्त रूप दिया। यह विनम्रता के मूल्य और इस मान्यता का एक सबक है कि ज्ञान सबसे अप्रत्याशित स्थानों में भी पाया जा सकता है। बोधिसत्व के कार्य निस्वार्थता के सार का उदाहरण देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आराम और सुरक्षा से पहले अपने झुंड और बड़े समुदाय की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उनकी बुद्धिमत्ता, व्यापक भलाई के लिए कार्य करने की उनकी इच्छा के साथ शाश्वत गुण हैं जो चिंतन को प्रेरित करते हैं। पेड़ की त्रासदी, जो कभी जीवन और ज्ञान का प्रतीक था, अब उन विनाशकारी परिणामों की याद दिलाता है जो तब उत्पन्न हो सकते हैं जब हम दूसरों के ज्ञान को कम आंकते हैं और उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हैं। जिस आग ने पेड़ को अपनी चपेट में ले लिया और जो जिंदगियां खो गईं, वह अहंकार के खतरों और उन लोगों की बात सुनने के महत्व के लिए एक मार्मिक रूपक के रूप में खड़ी है जिनके पास ज्ञान और अंतर्दृष्टि है। अनिश्चितता और संकट से भरी दुनिया में बोधिसत्व और पेड़ की कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान एक अनमोल उपहार है जिसे संजोया जाना चाहिए और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह उन लोगों के मूल्य को स्वीकार करने का आह्वान है जो निस्वार्थ भाव से हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करना चाहते हैं, भले ही उनकी बातें अनसुनी लग सकती हैं। जंगल में एक विनम्र पक्षी के रूप में बोधिसत्व का बलिदान, निस्वार्थता,
ज्ञान और सामूहिक ज्ञान की स्थायी शक्ति के प्रतीक के रूप में गूंजता रहता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें अपने कार्यों और विकल्पों पर विचार करने और सबसे अप्रत्याशित स्रोतों में मौजूद ज्ञान को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करने पर हम अधिक सामंजस्य, समझ और अंतः जीवन के अनमोल उपहारों के संरक्षण का मार्ग पा सकते हैं।